हाय गाइस, हमने कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की हुई थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, विच इज़ यूज़ एडिशनल और एडिशन फार्मूलाज टू ड्राइव द आइडेंटिटीज़। सो एडिशनल और एडिशन के फार्मूलाज हमारे पास होते हैं 4। इन फार्मूलाज को देखते हुए इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली अपना आंसर फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, कॉज इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी कि हमने इसको साइन एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉज इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। एक्स हमारे पास ए है और पाई बाई 2 हमारे पास बी है, यानी कि हमें फार्मूला दिया हुआ है कॉज ए माइनस बी का। तो कॉज ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हम इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ पुट करेंगे। कॉज हमने ए की जगह एक्स पुट किया, कॉज बी की जगह हमने माइनस पाई बाई 2 पुट किया, माइनस साइन ए की जगह हमने एक्स पुट किया और साइन बी की जगह हमने माइनस पाई बाई 2 पुट किया। कॉज हमारे पास पाई बाई 2 ज़ीरो के इक्वल होता है और साइन पाई बाई 2 -1 के इक्वल होता है। जब हमने कॉज एक्स को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो ख़त्म हो गया और माइनस माइनस से प्लस होकर हमारे पास प्लस साइन आंसर आया और प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, विच इज़ कॉज इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ये भी हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन इसमें हम कॉज ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, विच इज़ इक्वल्स टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमने पहले की तरह पुट किया, हमने x को a कहा और पाई बाई 2 को हमने b कहा, वैल्यूज़ पुट की और माइनस साइन x हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ साइन इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू कॉज एक्स। अब इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। हमने सेम ए को x कहा और b को पाई बाई 2 कहा और वैल्यूज़ पुट करके कॉज एक्स आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ साइन इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स। इसमें हमारे पास साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए कॉज बी। उसके अंदर अगेन हम वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 से, और ये क्वेश्चन है यूजिंग डबल एंगल फार्मूलाज। तो हमारे पास डबल एंगल के दो फार्मूलाज होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 को अगर हम देखें तो कॉज स्क्वायर पाई बाय 8 उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम डबल एंगल फार्मूला पुट करेंगे, विच इज़ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब हमने कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 के इक्वल्स टू इसको रखा और थीटा की जगह हमने पाई बाय 8 पुट किया, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद हमने 2 पाई डिवाइडेड बाय 8 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 48 कॉस स्क्वायर पाई बाय 12 और क्वेश्चन नंबर 49 साइन स्क्वायर पाई बाय 12, ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 49 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइन स्क्वायर पाई बाय 12, इसमें हमने डबल एंगल फार्मूला लगाया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने 1 माइनस कॉस इंटू 2 थीटा, थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की पाई बाय 12 और पाई की जगह हमने 180 पुट किया और इसको सॉल्व करके हमारे पास 30 आंसर आया। फिर हमने जब cos 30 की वैल्यू निकाली तो हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास टोटल आंसर आ गया। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50, विच इज साइन स्क्वायर पाई बाय 8। तो इसको भी हमने सेम डबल एंगल फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर निकाल लिया।